जिठानी और देवरानी, ये कहानी सुनकर आपके आंखों में पानी आ जाएगी। एक नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जिठानी पैसे वाली थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी की पति जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचा करता था। उसकी तबीयत भी खराब रहती थी, तो देवरानी अपनी जिठानी के घर का सारा काम करके आती थी और जिठानी इसके बदले में घर का बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े उसको दे देती थी। इससे ही देवरानी का घर चल रहा था। एक दिन संकट चौथ आई तो देवरानी ने व्रत रखा और 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया और थाली में रख दिया। फिर वह जिठानी के यहाँ काम करने चली गई। उसने घर का सारा काम किया और खाना बनाकर जिठानी के बच्चों से बोली कि खाना खा लो, पर बच्चे बोले अभी माँ ने नहीं खाया है तो हम अभी नहीं खाएंगे। फिर वह अपने जेठ के पास जाकर बोली आप खाना खा लो, तो वह बोले अभी घर में किसी ने नहीं खाया है तो मैं भी बाद में ही खाऊंगा। फिर उसकी जिठानी बोली कि आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है तो तू कल सुबह आकर खाना ले जाना। वहाँ देवरानी के बच्चे भूखे थे। वह सोच रहे थे आज तो त्यौहार है, अच्छा खाना मिलेगा। पर जब उन्हें पता चला कि आज तो खाना ही नहीं मिला तो वह रोने लगे। उसके पति ने उसको कपड़े धोने वाले डंडे से बहुत मारा और जब वह टूट गया तो पट्टे से उसको मारा और कहने लगा कि जब तू खाना ही नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फ़ायदा है। वह रोते रोते पानी पीकर सो गई। रात में उसके सपने में गणेश जी आए और बोले पाटामारी सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ जाग रही हूँ कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बोली मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है, क्या दूँ। छीपे में थोड़ा सा तिलकुट्टा पड़ा है, आप खा लो। खाने के बाद गणेश जी बोले पाटामारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटूँ। वह बोली इतना बड़ा घर कहीं भी निपट लो। फिर गणेश जी बोले अब कहाँ पोंछूं। वह बोली क्यों बार बार तंग कर रहे हो, मेरे सिर से पोंछो और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब उसकी आँख खुली वह हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसका सिर हीरे मोतियों से चमक रहा था। उस दिन वह जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बहुत देर राह देखने के बाद उसने अपने बच्चे को चाची को बुलाने भेजा। उसे लगा कल खाना नहीं दिया इसलिए काम करने नहीं आई है। बच्चे जब देवरानी के घर उसको लेने गए तो उसने कहा अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारी माँ मेरे यहाँ काम करने आएगी। बच्चों ने जो चाची के यहाँ देखा वह आकर माँ को बता दिया। जिठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर गई और उससे पूछा यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने गणेश जी की पूरी कहानी उसे बता दी। जिठानी घर लौटकर अपने पति से बोली कि तुम मुझे पाटे से मारो। उसका पति बोला कि मैंने तुझको कभी नहीं मारा है, ये क्या करने को कह रही है। पर वह नहीं मानी। मजबूरन उसके पति को उसको मारना पड़ा। उसने खूब घी डालकर चूरमा बनाया और छीपे में रख दिया। फिर वह सो गई। रात में सपने में गणपति आए और बोले भूख लगी है, क्या खाऊं। वह बोली गणपति महाराज, देवरानी के यहाँ तो सूखा तिलकुट्टा खाया था, पर मैंने यहाँ तो छीपे में खूब सारा घी और मेवे डालकर चूरमा बना रखा है, खा लो। फिर गणेश जी बोले कहाँ निपटूँ। तो वह बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, पर मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ मन करे वहाँ निपट लीजिए। अब गणेश जी बोले कहाँ पोंछूं। तो वह बोली उसका तो गंदा सा माथा था, पर मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे सर पे पोंछिए। धन की लोभी जिठानी सुबह यह सोचकर जागी कि उसका घर हीरे मोतियों से भरा होगा, पर यह क्या, पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। उसके सिर पर भी गंदगी लगी हुई थी और बहुत बदबू आ रही थी।
वह गणेश जी से बोली, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जिठानी ने सफाई करने की कोशिश करी पर गंदगी बढ़ती गई। जब उसके पति को यह पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास तो सब कुछ पहले से था पर तेरा मन नहीं भरा, यह तेरे लालच का नतीजा है। वह परेशान होकर गणेश जी के पास गई और उनसे विनती करने लगी, माफ़ी मांगने लगी। तब गणेश जी महाराज बोले, तुमने अपनी देवरानी से जलन और धन के लोभ से जो किया ये उसका नतीजा है। इस प्रकार जिठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट, हे गणपति महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सभी पर करना। जिठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को नहीं देना। जय गणपति महाराज की। आशा करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करती है अगला वीडियो डालने के लिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।